शांति। बाबा कहते हैं झूठों को भी खजाना समझ लिया है, झूठों को भी खजाना समझ लिया है, क्योंकि पेट पल रहा है, जिंदगी चल रही है, परिवार चल रहा है, आश्रम चल रहे हैं, तो झूठों को भी खजाना समझ रहा है। बाबा कहते हैं छोड़े तो नहीं हैं, छोड़े तो नहीं है, निमित्त कितने भी बने हम छोड़े तो नहीं है हमने, फिर भी तो समझ आ जाता है इनकी तकदीर में ऐसा ही है, इनकी तकदीर में ऐसा ही है। बाबा कहते हैं बाबा को याद नहीं करे, बाबा को नहीं याद करते तो याद भी रहे जब पूरा महत्व निकल जाए, पूरा महत्व निकल जाए। बाबा कहते हैं हम जब तक हम अपने कपड़ों को धो नहीं लेंगे तो चार आदमी में बैठ कैसे आएंगे, जब तक हमारा सब मन साफ नहीं होगा तो तुम्हारे बीच में बैठ कैसे पाएंगे, बोल कैसे पाएंगे, तुम मेरे का गलती तो साबित कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये निकले नहीं सारी दुनिया से वैराग्य, मित्र संबंधी आदि को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, यह सब नरकवासी हैं, कब्रिस्तान है। बाबा हमें समझा रहे हैं कि कब्रिस्तान है, निमित्त बन गए बिन की बराबरी तो हम ना कर रहे, पर अपनी बराबरी तो कर रहे हैं कि हम निमित्त ना बने पर फिर भी कब्रिस्तान के साथ समझ हो जाए, यह सब खत्म हो जाना है। बाबा कहते हैं यह सब खत्म हो जाना है। किसी की बुद्धि भैंस पौन में, दूध में, पड़ोसी में, मिट्टी में, कपड़ा में, लत्ता में, निमित्त वाले तो खैर छोड़ चुके हैं, हम बिन की बराबरी अगर अपनी बराबरी करें, अपने आश्रम की कह रहे हैं, अपने लौकिक परिवार की। बाबा कहते हैं यह सब खत्म हो जाने हैं। किसी की भैंस बीमार हो जाए तो आएगी नहीं, किसी का दूध ना दे तो दिमाग खराब हो जाएगा, तो इसमें बुद्धि लटक रही है कि नहीं लटक रही है। किसी ने कुछ कह दिया तो मैं जाऊंगी नहीं तेरे साथ में, मैं तो उसके साथ में जाऊंगी, बाबा भी छोड़ दिए। तो बाबा कहते कितनी, मैं तो लौकिक संसार की तरह समझा रहा हूँ, मैं निमित्त तो ना बना पर अपनी बहन बेटी समझ के तो समझाऊंगा, क्योंकि मैं भी संसार में चल रहा हूँ, मेरी भी डायरेक्शन चलते हैं। बाबा कहते हैं यह सब खत्म हो जाने हैं, हम सबको वापस घर जाना है, हम सबको घर वापस जाना है। कछु मैं समझो, कछु तुम समझो। बाबा कह रहे हैं हम सबको घर जाना है, इसीलिए सुख धाम और शांति धाम को ही याद करते हैं। हम कल स्वर्गवासी थे, हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे। बाबा कहते हैं फिर हमने गवा दिया, फिर हमने गवा दिया। बाबा कहते हैं एकदम तो उड़ती कला तो पकड़ नहीं सकते। बाबा कहते हैं सीढ़ी भी चक्र भी ऐसे ही चलता है कि समय के अनुसार, ऐसा नहीं है कि कलयुग का इंसान सीधा सीधा द्वापर त्रेता में पहुंच जाए, उसका भी तो समय आएगा। बाबा कहते हैं पहली सीढ़ी को चुनो फिर दूसरी को चुनो, नहीं तो गिर जाओगे, नहीं तो गिर जाओगे। जैसे कि तुम ही कहती हो ना, वो कौन सी बहन थी जो मधुबन चली गई थी, फिर एकदम पकड़ ली वो अपने घर वालों ने। हाँ पुष्पा बहन जी है ना। बंदर की चाल मत चलो, देवतन की चाल चलो, तो ऐसे ही तो हम समझाने की कोशिश करें, अपना मैं तो निकालना सीखो, संसार में से पार्ट तो मैं बजाना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं। बाबा कहते कि तुम घर ही छोड़ दो, निमित्ती बन जाओ, बाबा कहते सब कुछ बजाना पड़ेगा पर लेकिन डायरेक्शन चेंज करके। बाबा कहते हैं फिर हमने गवा दिया, फिर हम राज्य लेते हैं। बाबा कह रहे अब हम राज्य लेते हैं। कितना राज्य ले लिया हमने, कितने बुरी आदत छोड़ दी, बुरा सोचना छोड़ दिया और बाद में टेंशन लेना छोड़ दिया, छूटा ना। बाबा कहते हैं सच, बाबा कहते हैं सॉरी बच्चे समझते हैं, बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग में निकलना, माथा टेकना, पैसा खराब करना, यह चिल्लाते ही रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है, मिलता कुछ भी नहीं है। कितना अच्छी बात बोले बाबा ने। हम लोग मंदिर, सब मंदिर भी जाते, तीर्थ भी जाते, लोग भी जाते, पर इतने इनके चरण में बना गिरे तो क्या, जैसे कि हम गिरी पड़े, जैसे कि पहले गिर जाते, पैसा चढ़ाते जाते, पता ना रहती, तब भी हम चल देते। तो बाबा ने हम कितने समझाए, बाबा जैसे बच्चे समझते हैं। आत्मा पुकारती है बाबा आओ सुख धाम ले चलो, सो भी अंत में बहुत दुख होता है, सो भी अंत में बहुत दुख होता है। अंत में बाबा कह रहे हैं अंत में जब प्राण निकलेंगे ना, फिर भी हमें ये पार्ट खींचेगा, फिर भी हमें ये पार्ट खींचेगा कि हमें जे बहन अच्छी थी, वो भाई अच्छा था, ये अच्छा था, वो अच्छा था, ये हमें खींचेगा। बाबा कह रहे हैं ये हमें खींचेगा। अभी हमारा यह अंतिम जन्म है, इसमें हमको सारी नॉलेज मिली है। बाबा इसमें हमें सारी नॉलेज मिली है। डायरेक्शन पे चलना या ना चलना वो अलग बात है, पर नॉलेज तो मिली,
नॉलेज तो मिली अच्छे और बुरे की। बाबा कहते हैं पूरी नॉलेज धारण करनी है। बाबा पूरी नॉलेज धारण करनी है। बाबा कहते हैं अर्थ करके, बाबा कह रहे हैं अर्थ करके, जो हो सके वो करके, समझ समझ के। बाबा कहते हैं अचानक होता नहीं है, अचानक कुछ भी कार्य होता नहीं है। जैसे कि तुम्हारे घर का कायदा कानून अलग है और तुम अलग चेंज कर दो, तुम अलग और चेंज कर दो। बाबा कहते हैं ये तो गिलानी करना, सीढ़ी पे सीढ़ी। बाबा कहते हैं पहले दूसरे की नवाई देखना तब अपनी दवा देना, पहले दूसरे की नवाई देखना अपनी दवा देना। क्योंकि हमारी दवा तो किसी को दिखाई नहीं देती है ना, हमारे बोल भी समझने में बड़ी उसे कठिनाई होगी कि ये क्या कहने आया है, क्योंकि हमने तो वो भगवान देखा ही नहीं है, किसको समझाने आया है। पहले दूसरे के शब्द सुनना तब अपने शब्द बोलना। बाबा कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन में कितने मरे होंगे तुम। बाबा करें हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में कितने मरे होंगे तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक यह मालूम पड़ता है, बाकी जो रहा होगा वही मालूम पड़ा होगा। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और भी बहुतों के महल आदि होंगे सोने के। फिर क्या होगा, फिर क्या होता है, कहाँ गुम हो जाते हैं, कहाँ गुम हो जाते हैं। कितनी अच्छी बात बोले बाबा ने। जैसे कि तुमसे अपनी अपनी घर की स्त्री पूछे ना तो तुम भी बोलोगे कि हमारे घर में इसमें सोना था, उसमें सोना था, इतने हमारे दादा परदादा के पास इतना सोना था। पर बाबा कह रहे अब वो कहाँ गया सारा, अब कहाँ गया। बाबा कह रहे जैसे समय आता है जैसे गुम होता चला जाता है। जैसे कि ये ज्ञान भी सतयुग में नहीं रहेगा ना, तो ऐसे ही वो चीज़ भी गुम होती चली जाती है, वाम मार्ग में चली जाती हैं अपने आप ही। बाबा कहते हैं वो गुम हो जाता है, अर्थ करके ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं है, जो निकलते ही नहीं है। बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट बोला है, भले ही तुम ज्ञान सुन रहे हो, भले ही तुम कुछ भी कर रहे हो, कितना भी डायरेक्शन आजमा रहे हो, जो तुम्हारे पार्ट में वही होकर रहेगा। ये भी समय पे आने पे गुम हो जाएगा, ये भी समय आने पर गुम हो जाएगा। जैसे एक्सीडेंट होता है, कुछ रास्ता दिखता नहीं, गिर जाते तो लगता है पता नहीं कहाँ होगा, मैं तो मैं पता ही नहीं। हाँ तो ऐसे ये अर्थ करके गुम हो जाता है। बाबा रे अंदर सड़ जाते हैं, क्या होता है, अंदर सड़ जाते हैं क्या होता है। जैसे कि कोई हमें लौकिक संसार की माता बहन भाई मिला, बा ने कुछ बोला और हम भाई थे उलझने लग गए, तो हम बाबा कह रहे हैं तुम्हारे अंदर का ज्ञान सड़ जाता है, कहाँ गुम चला जाता है वो। बाबा कहते हैं आगे चलकर तुमको पता पड़ जाएगा। कहते हैं ना सोने की द्वारका चली गई, अभी तुम कहोगे ड्रामा में वही चलता ही है, फिर फिरता ही होगा तो ऊपर जाएंगे, सो भी फिर से बनेगी ना। यह चक्र बुद्धि में स्मरण रहे, बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा कह रहे बड़ी खुशी होनी चाहिए। यह चित्र तो परफेक्ट में पॉकेट में रखना चाहिए, पर यह चित्र तो पॉकेट में रखना चाहिए। यह बैज बहुत सर्विस के लायक है, यह बैज बहुत सर्विस के लायक है। कितनी अच्छी बात बोली है। तुम तो नाम मात्र के लिए तो ना धो के आ जाती हो या सफ़ेद वस्त्र पहन के आ जाती हो, बैच लगा के आया तो उसी में तुम्हारा सम्मान हो जाता है कि ये बहुत नाम ग्रामी और पवित्र इंसान है। बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे हैं तुम्हें कि तुम बहुत नाम ग्रामी है। ये चित्र भी रखो, यह बैज बहुत सर्विस के लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करता नहीं है, इतनी सर्विस कोई करता ही नहीं है। कितनी अच्छी बात बोली बाबा ने। समय में आ रहा हो ना पॉइंट। जैसे कि तुमने सफ़ेद कपड़ा पहन लिया तुम शांति वाले बन गए, तुमने कुछ और पहन लिया तुम उसी के जैसे बन गए, पर उसके जैसे काम कर पाते हम, उसके जैसे हम कोई कार्य कर पाते हैं। लौकिक संसार में कितने आटे मांगने वाले हैं, कितने खाने वाले हैं, कितना वस्त्र धारण करते हैं, और इनके देख के हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाता है, पर इनके डायरेक्शन पर चल पाता है। बाबा कह रहे हैं तो ऐसे ही बाबा समझा रहे हैं तुम्हें, कितनी सर्विस करते हो, कितनी सर्विस करते हो। हम बोल देते हैं कि हम वहाँ जाते हैं, जहाँ जाते सत्संग में रोज़ जा रहे हैं, हमसे कोई पंगा लेके दिखाए, हम ज्ञान से कोई जीत ही नहीं सकता। तो बाबा कह रहे समय आने पर सड़ जाता है वो ज्ञान तुम्हारा, और इतने तुम पवित्र बनते हो, इतनी वो सर्विस कर भी नहीं पाते हो। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु कोई भी समाचार लिखता नहीं है, कोई भी समाचार लिखता नहीं है कि ट्रेन में क्या सर्विस की, क्या ट्रेन में कोई सर्विस की। थर्ड क्लास में भी सर्विस हो सकती है। बाबा थर्ड क्लास में भी सर्विस हो सकती है। कल्प पहले समझा, जो मनुष्य से देवता बने वही समझेंगे। मनुष्य से देवता
गाया जाता है। मनुष्य से देवता गाया जाता है, मनुष्य से शूद्र ब्राह्मण नहीं गाए जाते हैं। बाबा कहते हैं सॉरी, देवता का ब्राह्मण गाए जाते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि मनुष्य से क्रिश्चियन व मनुष्य से सिख नहीं, मनुष्य से देवता बने यथार्थ सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए। झाड़ में दिखाया जाता है फलाने फलाने धर्म की कब स्थापना होती है। देवता हिंदुस्तानी बनेंगे, हिंदुस्तान से फिर कोई और धर्म कन्वर्ट हो जाते हैं। वह भी बहुत निकलेंगे जो अपने श्रेष्ठ धर्म में कर्म को छोड़ दूसरे कर्म में जाकर पड़े, वह निकल आएंगे। पीछे थोड़ा समझेंगे, बाबा करे पीछे थोड़ा समझेंगे कि जिसमें हम पहले ज्ञान लेके आते थे उसमें भी ऐसा ही बताते थे, हम तो उसको बेकार छोड़ के आए, तो उसी में चलते हैं। बाबा कहते तो प्रजा में आएंगे, तो प्रजा में आएंगे। देवी देवता धर्म में सब थोड़े से ही आएंगे, सब अपने अपने कनेक्शन यानी कि कर्म अनुसार पार्ट में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं बाबा, तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। क्या क्या करते रहते हो बाबा, क्या क्या करते रहते हो। अनजान के लिए बाबा, अनाज के लिए कितना प्रबंध रखते हैं, अनाज के लिए कितना प्रबंध रखते हैं कि कल भूख लगेगी खाना है। बाबा कहते हैं इसका पॉइंट है कि अगले जन्म के लिए भी तो कुछ रख लो, अगले जन्म के लिए तो कुछ रख लो। बाबा कहते हैं बड़ी बड़ी मशीन लगाते हैं, होता कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी मशीन लगाते हैं पर लेकिन होता कुछ नहीं है। सृष्टि को तमो प्रधान बना रहा है। बाबा सीढ़ी नीचे उतरती है, सीढ़ी नीचे उतरती है। ड्रामा में जो नूंद है वही होता रहेगा, फिर नई दुनिया की स्थापना होती रहेगी। साइंस जो अभी सिखा रहे हैं थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे, जिससे फिर वह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी। यह साइंस वह सुख देने वाली है। यह कुछ तो बाबा कह रहे यह सुख तो थोड़ा है, यह सुख तो थोड़ा है। बाबा साइंस जैसे कि तुम कहीं भी बैठे हो, कुछ भी चाहते हो वैसे लाइट जला लो, कमरे में वैसे रोशनी आ जाएगी। जैसे कि तुम कुछ करना चाहते हो, दूसरे की आवाज़ सुनना नहीं चाहते हो, अपने कानों में लीड लगा लो। तो भाई साइंस का ही तो बल है, कितना अच्छा प्रबंध रख रही है कि हमें कुछ सुनना ही नहीं है, किसी को देखना ही नहीं है। बाबा कहते हैं पर लेकिन ये बहुत थोड़े समय के लिए। इस साइंस को निकालने से वर्ष हुए आगे, तो यह बिल्ली मौसी आदि कुछ नहीं थी, बिल्ली मौसी आदि कुछ नहीं थी। अभी तो देखो क्या हो गया है। वह तो फिर सीखें और सिखाएं। चलो जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। हाँ यह भी देखो मकान कैसे बनते हैं, यह देखो मकान कैसे बनते हैं। रातों रातों में मकान बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कितना है। तो बाबा कह रहे हैं जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, इतनी जल्दी गिर भी जाएगा वो, इतनी जल्दी वो गिर भी जाएगा। बाबा कहते हैं क्योंकि 100 पीस चीज़ ज़्यादा समय तक तो नहीं चलती है ना। बाबा कहते हैं यह भी देखो मकान कैसे बनते हैं, सब कुछ रेडी हो रहा है। कितनी मंजिल बनते हैं वह ऐसे नहीं होगा, वहाँ तो सबको अपनी अपनी खेती होगी, सबको अपनी अपनी खेती होगी। कितनी अच्छी बात बोले बाबा ने। लोग वाग ले लेते हैं करीबन 40-50 लाख के फ्लैट, फिर भी उनमें से ना तो धूप जा सकती है ना किसी की हवा आ सकती है, और फिर भी इतना ऊंचा लंबा चढ़ना पड़ेगा। बाबा कहते खुले में लो ना, अच्छा लगे तुम्हें व्यवहार। बाबा कहते हैं फिर भी वहाँ तसल्ली नहीं है, फिर भी वहाँ तसल्ली नहीं है। जन्म पूंजी सारी लगा दी फिर भी मन को शांति नहीं मिली, तो क्या फ़ायदा। बाबा कहते हैं टैक्स आदि कुछ नहीं पड़ेगा देना, टैक्स आदि कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। बाबा कहते हैं वह तो वहाँ तो यथार्थ धन होता है, ज़मीन ढेर होती है, नदियाँ होती हैं, सब कुछ होगा, बाकी नाले नहीं होंगे, नाले नहीं होंगे, नाले नहीं होंगे।
बाबा कहते हैं नाले नहीं होंगे, स्वर्ग का काम तो कम है, अपना काम ज़्यादा है, हम गंदगी करेंगे ही नहीं, सो नाला खोदना पड़े। तुम्हारा घर है, तुम गंदगी कर रहे हो तो जितनी आड़ी आड़ी नाली खोदो ना फिर अपनी, जितनी तुम गंदगी करोगे इतनी तो नाली और खोदोगे। हाँ तो बाबा ऐसे ही कहते, तुम गंदगी करोगे नहीं तो नाली कहाँ खोदोगे। हाँ हाँ तो जितनी गंदगी करोगे इतनी नाले खोदोगे तुम, अपना पानी अपने आप निकालो ना। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, तो वहाँ तुम गंदगी करोगे तो नाले की दरकार नहीं है, वहाँ तुम्हारे मन में कोई खोट हुआ नहीं तो देखने की दरकार भी नहीं है बाबा। चाहे कैसी भी स्त्री कैसा भी पुरुष हो, जब मन में खोटी नहीं तो संसार चलता रहे, हमें क्या मतलब उससे। जब हमारी कोई चीज़ मतलब की नहीं है तो कुछ भी नहीं है मतलब की, तो देखें और सुने क्या उसको। तो बाबा कहते हैं ना तुम्हारा दिमाग जाएगा ना हमारा दिमाग खराब होगा। बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में बाद में खोदते जाएं, बच्चों को बाद में खोदते जाएं, मतलब बाबा कहते हैं बच्चों के अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए, बच्चों के अंदर कितनी खुशी रहनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो आप बहस नहीं होंगी। सो तमन्ना टाइम नहीं यहाँ तो समझना, बस यही टाइम ते ना है ना कि बेसन ते फुर्सत ना है। बाबा कहते हैं आधे से ज़्यादा लोग आओ तो इसी में से नहीं निकलते हैं। घास खोदने जाना है, भैंस बांधनी है, अमृत वेला कैसे करें, जल्दी कैसे उठें, बुरें करी है, जा करें बाय करें गोबर डालें, तो आधे से ज़्यादा जनरेशन तो काम की यही काम तो कर रही है। आधे से ज़्यादा मतलब आधे से ज़्यादा लोग तो यही काम कर रहे हैं ना। चौलाची बहन जी। हाँ बाबा कहते हैं हमको डबल इल्जम मिली हुई है, बाबा डबल इंजम मिली हुई है, बाबा डबल इंजम मिली हुई है। बाबा कहते हैं पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है, डबल इंजन मिलती है। बाबा कहते हैं एक तो आत्मा की खुशी और परमात्मा के मिलने की खुशी। बाबा कहते हैं हम बच्चों में भी उंगली देते हैं ना वो, हम बच्चों में भी उंगली देते हैं ना वो। तुमको कितने बाबा करे तुम हो कितने थोड़े, तुम्हारी महिमा बहुत गाई है, तुम कितने थोड़े हो, तुम्हारी महिमा कितनी गाई हुई है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं, श्रीमत पर खिदमत सेवा कर रहे हैं। बाबा भी खिदमत करने आए हैं। हम एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करते हैं, विनाश करते हैं। जब हमारा तुम्हारा मन मिल जाएगा, आत्मा मिल जाएगी तो कैसा लगता है, ये हमारी मम्मी होती या हमारे पड़ोस में होती या हमारे गांव की होती या हमारे परिवार में होती तो कितना अच्छा लगता। तो ऐसे ही हमारा बाबा परिवार बना रहे हैं, पैदा होने की दरकार नहीं रहेगी पर एक जगह पे मिल ही जाएंगे। बाबा कहते हैं बाबा भी खिदमत करते हैं। अनेक धर्मों का विनाश होता है, थोड़े आगे चलकर देखेंगे बहुत हंगामे होंगे। अभी भी तो ढेर हो रहे हैं, बाबा कह रहे हैं अभी भी तो ढेर हो रहे हैं, जैसे कि हमें बस पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं कहाँ लड़कर बम ना चला दे, कहीं लड़कर वो बम ना चला दें। बाबा कहते हैं जैसे कि हमने तो अपने कुल में, गांव में, गृहस्थी में, संसार में अच्छी जगह पे जन्म लिया है। यहाँ शांति का माहौल तो है, शांति का माहौल तो है। तुम बाहर जाओ, दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ, कलकत्ता जाओ, तुम्हें उठाने वाले भी नहीं मिलेंगे। वहाँ पे लोग वागों को यूं ही छोड़ देते हैं, गोली मार देते हैं, कोई ये भी नहीं पूछता कि क्यों मारी है, कोई ये भी नहीं पूछता कि क्यों मारी है। तो बाबा कितना अच्छा बता रहे हैं कि कहीं बम ना चला दे, क्यों इसलिए नहीं बोलता कि कहीं मर ना जाए, कोई मार ना दे। बाबा कहते हैं चिल्लगी तो बहुत करते रहते हैं, चिल्लाते तो बहुत रहते हैं, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। कब तक ऐसा देखेंगे, कब तक ऐसा होता रहेगा, कब तक हम जिएंगे, तो कभी ना कभी तो ख़त्म होगा।
बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी है, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अभी 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ है, सब इकट्ठे चले जाएंगे। तुम्हारे में भी थोड़े हैं, सब इकट्ठे चले जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, हमारे में भी थोड़े हैं। बाबा कितने घड़ी घड़ी याद करते हैं, ड्रामा अनुसार चुस्त और स्वस्थ दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट हैं। चुस्त और स्वस्थ दोनों और प्रकार के स्टूडेंट हैं। जैसे कि एक पानी में बूंद गिर दी तो दही जम को एक फटको, एक बार दूध में, जैसे बाबा कहते हैं स्वस्थ और स्वस्थ। बाबा कहते हैं जैसे कि किसी दूध में डालने से दही तो दही जम जाता है, और घी में उसमें डालने में तो फट जाएगा। तो ऐसे ही हम में भी थोड़े हैं ना, जैसे बाबा की ज्ञान बूंद पड़ेगी तो हम हल्ला मचाने लग जाएंगे, बढ़िया बढ़िया है, और किसी को ढीला पड़ जाएगा। बाबा ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, बहुत बंधन में, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और बाबा ने नई रास्ता बता दिया, हम तो चल लेंगे, हम तो चलने के लिए तैयार है। बहुत से हाँ करते हैं, बहुत से ना करते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार स्वस्थ और स्वस्थ दोनों स्टूडेंट हैं। स्वस्थ स्टूडेंट अच्छी मार्क्स से पास हो जाते हैं, और स्वस्थ होगा उनको जरा सा दिन लड़ना झगड़ना होता ही रहेगा, लड़ना झगड़ना होता ही रहेगा। एक तो बाबा ने डायरेक्शन दे दो, ऊपर तो जियो दिमाग खराब कर रही है, कहाँ निमित्त बनूँ मैं। सही बोल रहे हैं जी। मैं बाबा कहते हैं बाबा को याद नहीं करते, बाबा को याद नहीं करते ना। बाबा ने कहा वो तो सुन लिया, पर उस पर चले ना चले उस पर टेंशन सी हो जाती है। बाबा को याद करते रहेंगे तो चलते रहेंगे। बाबा कहते हैं सारा दिन, बाबा कहते हैं देखो पॉइंट, सारा दिन मित्र संबंधी बहुत याद आते हैं, मित्र संबंधी बहुत याद आते हैं। यह तो सब कुछ भूल जाना होता है, यहाँ तो सब कुछ भूल जाना होता है। कितनी अच्छी बात बोली, घंटा के लिए तो आए, हंस लो हंसा लो, बाबा के ज्ञान में पालने में झूल लो। हम आत्मा हैं, सच्ची बात तो यह है कि हम आत्मा हैं। बाबा कहते हैं यह शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। बाबा यह शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। कितनी अच्छी बात बोली है बाबा ने। हम कर्म स्थिति अवस्था को पालेंगे, फिर यह दुम छूट जाएगी। बाबा कहते हैं बाबा जैसे कि हम अपनी मन की तुमसे नहीं कहेंगे, तुम हमारे मन की नहीं सुनोगे, तो क्या मन में षड्यंत्र सा रचता रहेगा, ये बात ऐसे हो सकती है, ये बात ऐसे हो सकती है, ये बात नहीं हो सकती है। बहन जी पॉइंट मतलब अच्छा लगा तो मैं बता दूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे मन में कछु चल रहा है, तुम्हारे मन में कछु चल रहा है, यहाँ तो शांति लेने आए हैं ना, और तुम जा लेकर चली गई बात है मन को, मन में तो तुमने कुछ बताई ना, क्या चल रहा है, और तुम्हारे मन में वो चक्कर चलता रहेगा, तो भाई मैं तुम्हारा दिन वही में गुजर जाओ, या तो टेंशन होगी या खुशी होगी। हम तो एक परिवार के बच्चे हैं ना, जब हमें कोई बात अच्छी लगे तो अच्छा, ना लगे तो हम तो बोल दो कर भाई जी बात अच्छी ना है, तुम्हारे मन में सोचते रहो कि यार ये ऐसा गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। जब तक तुम सामने वाले तो बोलेंगे ना, तो रुके हो कैसा, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। बाबा कह रहे हैं यह दुम छूट जाएगा, यही तो बाबा कह रहे यही तो फिक्र है, यही तो फिक्र है तुम्हें कि शरीर कैसे छूटेगा। शरीर तो छूट जाएगा, आत्मा भी छूट जाएंगी, पर मित्र संबंधी कैसे छूटेंगे। वे सबसे ज्यादा है। बाबा कहते हैं कर्म स्थिति अवस्था आ जाए तो यह शरीर खत्म हो जाएगा। कर्म स्थिति तुम्हारा पाठ पूरा हो जाए तो यह शरीर भी छूट जाएगा। हम श्याम से सुंदर बन जाएंगे, मेहनत तो करनी नहीं है। प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं, महेंद्र गोपाल ने कितनी हिम्मत दिखाई, आकर अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी अच्छी दिखाते हैं, मेहनत का फल भी मिलेगा ना। एक ने कितनी कमाल की, कितनों का कल्याण किया, मित्र संबंधी आदि की मदद से ही कितना काम किया, कितना अच्छी बात बोले बाबा ने। बहुत से होते हैं कि हम थोड़े से डायरेक्शन में कहा जाता है, मित्र संबंधी बुरे लगने लग जाते हैं। हाँ ना बोल सुनो, हम श्याम से सुंदर बन रहे हैं, श्याम से सुंदर। अभी तो हम श्याम है ना, काले हैं, मिलावट है, छल कपटी है, बाबा कह रहे हैं।
फिर जो निकल जाएगा तो हम सुंदर बन जाएंगे। सुंदर यानी कि 16 कला संपूर्ण, यानी कि चमक आ जाएंगी, बोलने में भी, सोचने में भी, देखने में भी मधुरता आ गई, चाल में भी मधुरता आ गई। मेहनत करनी है ना प्रदर्शनी में, मैं भी देखो कितनी मेहनत की। महेंद्र गोपाल ने कितनी हिम्मत दिखाई। अकेला हिम्मत से प्रदर्शनी अच्छी दिखाते हैं, मेहनत का फल भी मिलता है ना। एक ने कितनी कमाल की, कितनों का कल्याण किया, मित्र संबंधी आदि की मदद से ही कितना काम किया, कितना काम किया। कितनी अच्छी बात बोले बाबा ने। सुनना पॉइंट कि जैसे कि हम थोड़े से पवित्र बन जाते हैं, योग ज्ञान में अच्छे काम कर लेते हैं, तो दूसरे पर दौंसे दिखाने लग जाते हैं, दूसरे पे दौंसे दिखाने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं कि अरे तो पता हम पूजा कर रहे हैं तो दिखाई ना दे रहा, अरे तो पता हम करते आए हैं तो पता ना सुनाई ना दे रहा, हम रोज़ जाता आएगा तो अनोखी बताएं। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं कि जी रास्ता कहाँ आ रही तो पता नहीं चलिए, मतलब उल्टे बोलने लग जाते हैं। बाबा ऐसा नहीं करना है, उसको प्यार से समझाना है। बाबा ने बोली ना अव्यक्त मुरली में, तुम्हारा बोलना भी श्रेष्ठ, जन्म भी श्रेष्ठ, कर्म भी श्रेष्ठ, सब कुछ श्रेष्ठ होना चाहिए, सब कुछ श्रेष्ठ होना चाहिए। बाबा ने कही महेंद्र ने गोपाल ने परिवार मित्र संबंधी की मदद से ही कमाल करके दिखाई थी, मदद से छोड़ा नहीं था, उसके मन से ही काम किया था। काम तो अच्छा किया था पर उनके मन में अपना इंजेक्शन लगा के कि फल मिलेगा, कर्म अच्छा कर रहे हैं, दान पुण्य करा करो, थोड़ा जल्दी जगा करो, योग लगाया करो, भगवान के ध्यान में रहा करो, ऐसे ऐसे समझा के उनको डायरेक्शन चेंज किया, तब उनकी मदद से कमाल करके दिखाई। बाबा कह रहे कमाल है ना, बाबा कह रहे कमाल है ना। मित्र संबंधी को समझाते हैं, बाबा मित्र संबंधी को समझाते हैं, यह पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ, सब लगाओ। बाबा कहते हैं रख कर क्या करोगे, रख कर क्या करोगे। कितना अच्छा पॉइंट बोला, रख कर क्या करोगे। अभी तो हमारी उम्र है डोलने की, टहलने की, चलने की, गाने की, बोलने की, सबकी उम्र है ना, तो करो। बुढ़ापे में क्या फ़ायदा तुम दर्द के मारे चिल्लाओ, भगवान को याद ही ना कर पाओ, कर्म ही ना कर पाओ। कर्म कहाँ रहेगा फिर, तुम्हारा भोग रहेगा, वो तो कर्म भोगी हो तुम तो। यही तो उम्र है हमारी बाबा, यही तो समय है तुम्हारा संगम युग पे आने का। जैसे कि हमारे पास कोई पैसा है तो लगाओ, ज़्यादा आए तो लगा दो। सेंटर खोला हिम्मत से, कितनों का भाग्य बनाया। सेंटर खोला कितनों का भाग्य बनाया। ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे 5-7 निकलो तो कितनी सर्विस हो जाए, 5-7 निकलो तो कितनी सर्विस हो जाए। कोई कोई तो बहुत मासूम है, कोई कोई तो बहुत मासूम है, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। कोई कोई तो मासूम है, फिर समझा जाता है कि तकदीर में नहीं है। समझे ही नहीं विनाश सामने खड़ा है। भाई समझे ही नहीं कि विनाश सामने खड़ा है। कुछ तो कर लो, बाबा कह रहे हैं कुछ तो कर लो। अभी मनुष्य जो दान करेंगे ईश्वर अर्थ के, यानी कि उसके नाम पर मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं। कितनी अच्छी बात बताई बाबा ने। तो बाबा कहते हैं ईश्वर तो अब आया हुआ है स्वर्ग की रजाई देने, दान पुण्य करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, लगाया है, वह कर रहे हैं, वह तकदीरवान है। परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही हैं, समझते कुछ भी नहीं है, समझते कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम लोग संसार में कभी कभार हम अपना पार्ट भूल जाते हैं और कुछ डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, मुंह से उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, तो दूसरी वाली आत्मा को सुनती है तो बुरा लगता है कि रोज़ मुरली जा रहे हैं, मधुबन होके आए, आश्रम जा रहे हैं, ज्ञान में बैठते हैं, अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं, तो इसकी तकदीर में नहीं है। समझा नहीं है तो इसकी तकदीर में नहीं है। डायरेक्शन चेंज नहीं हो तो तकदीर में ही नहीं है। जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो हमारी तकदीर में नहीं है। किसी बर्तन को कितना भी साफ कर लो, कितना भी साफ कर लो, लास्ट में बस गंदा ही रहेगा तो फेंकना ही पड़ेगा, तो वो फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि साफ ही नहीं हो रहा है वो, क्योंकि वो साफ ही नहीं हो रहा है। मिल ही नहीं रहा है बर्तनों में, मिल नहीं रहा है बर्तनों में। जिस किसी को हम 5 बर्तन की थाली लगा के देते हैं, जब तक जोड़ी नहीं मिलती है तब तक देते नहीं हैं।
क्योंकि वो साफ ही नहीं हो रहा है, बर्तन में आ ही नहीं रहा है, देने में भी शर्म आएगी तो हमको भी शर्म आएगी ना, तो उसकी तकदीर में नहीं है। बाबा कहते हैं वह ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं, वह भी ब्राह्मण है और हम भी ब्राह्मण हैं। हम हैं प्रजापिता, ब्रह्मा कुम्हार, कुम्हारियाँ इतने तो ढेर हैं। वह कुक मुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं जो थोड़े से बूंद से ज्ञान से नहा गया और तर गया वो है ब्राह्मण, और जो कितनी भी नदियों में डुबा लो वो को बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं विजयंती संगम पर आते हैं, विजयंती संगम पर आते हैं, उन्हीं का तो नाम वाला होता है कि कोई आ रहा है। बाबा कहते हैं अब स्वर्ग बनाने के लिए बाबा मंत्र देते हैं ना। कौन सा मंत्र देते हैं? मन मना भाव का। इसे कभी मत भूला करो कि कौन सा मंत्र देते हैं, मन मना भाव का। मुझे याद करो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाओगे। ऐसी युक्तियों से पर्चे छपवानी चाहिए दुनिया में। मरते तो बहुत हैं ना, मरते तो बहुत हैं ना। मेरे तो वह पर्चे बंटवाने चाहिए बाबा, मरे तो पर्चे बंटवाने चाहिए बाबा। जब आते हैं तो तब ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, उसके बाद द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुख धाम चला जाए तो यह मंत्र बताना, मन मना भाव। ऐसे रसीला छुपा हुआ है, ऐसा रहस्य छुपा हुआ है, पर्चे सबके पास हों। शमशान में बंटवा सकते हो। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए, सर्विस ही युक्तियों से तो बहुत बताते हैं। यह तो अच्छी रीति लिखना चाहिए, एग्जैक्ट तो लिखा हुआ है। सामने की समझने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए, समझने की बड़ी युक्ति चाहिए बाबा कहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते हंसते और बनेंगे सभी फरिश्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। कर्म तिथि अवस्था को प्राप्त करने के लिए बाबा कहते हैं कर्म तिथि अवस्था को प्राप्त करने के लिए, इसका अर्थ पता है? कर्म तिथि अवस्था को प्राप्त करने के लिए मुझे अपनी राह से बता रहा हूँ कि हम इस जंजाल से छूट जाएंगे तो हमारी अवस्था नज़दीक आ जाएगी। हम बाबा कहते हैं जिस दिन हम इस पाठ से छूट जाएंगे तब हमारी कर्म तिथि अवस्था आ जाएगी, यानी कि मरने का समय बनाने के लिए, अच्छा समय बनाने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना। आधे से ज़्यादा पार्ट तो इस शरीर से ही महत्व से ही चलते हैं कि ये मेरी बेटी का पार्ट है, ये मेरे बेटे का पार्ट है, ये मेरे पति का पार्ट है, ये मेरी पत्नी का पार्ट है और ये स्त्री का पार्ट है। ये तो मुझे बजाना पड़ेगा, शरीर का ही तो पार्ट है, ये आत्मा का तो पार्ट कोई सा भी नहीं है इसमें। बाबा करे भूल जाना है, एक बाबा के सिवाय और कोई मित्र आदि याद ना आए। यही मेहनत करनी है कमलदेव बहन जी, यही मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट है श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार। बाबा कहते हैं जैसे कि मैं संसार में एक आई हूँ आत्मा, तो कोई ना कोई तो कार्य होगा। जब कार्य होगा तो कराने वाला ने दिया होगा तो वही कराएगा, उसके निमित्त मैं तभी कर रही हूँ। बाबा भी मेरे पीछे हैं, मैं उसके आगे हूँ, मैं पीछे हूँ, क्योंकि मेरा पार्ट है। बाबा मुझे राह बता रहे हैं। तन मन धन सब सफल करके अपनी तकदीर बनानी है। अब वरदान है कर्म भोगी
रूपी परिस्थिति की आकर्षण को समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्ट मोह के भाव हैं। संपूर्ण नष्ट मोह के भाव हैं। दोबारा सुन लेना। कर्म भोगी रूपी परिस्थिति की आकर्षण को समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्ट मोह के भाव हैं। संपूर्ण नष्ट मोह के भाव है बाबा कहते हैं। कुछ तो इसमें कर्म भोगी हैं, कुछ योगी हैं। कुछ तो कर्म भोगी हैं, कुछ योगी हैं बाबा कहते हैं। कर्म भोगी जैसे कि मैं तो घर से थोड़ी परेशान हूँ तो मैं आश्रम में आ जाती हूँ। मैं थोड़ी अपने घर से परेशान हूँ तो मैं आश्रम में आ जाती हूँ। मुझे अपनी बहनों के साथ में अच्छा लगता है। और को योगी है कि मुझे आनंद उसी में आता है। मुझे आनंद उसी में आता है। मरना तेरी गलियों में, जीना तेरी गलियों में। बाबा कह रहे कर्म भोगी तो वो है जो जबरदस्ती लाया गया हो, चाहे समय के अनुसार, चाहे शरीर के अनुसार, चाहे पड़ोसी के अनुसार, चाहे सहेली के अनुसार, चाहे किसी के भी अनुसार भोगी तो वह। बाबा कह रहे हैं इस परिस्थिति को पार करो, इस परिस्थिति को पार करो, चेंज करो, आकर्षण करो, समाप्त करने वाले परिस्थिति नष्ट मोह के भाव हैं। अभी तक प्रकृति द्वारा बनाई हुई, अभी तक प्रकृति द्वारा बनाई हुई परिस्थितियां अथवा को अवस्था को अपनी तरफ कुछ ना कुछ आकर्षित करती हैं। कुछ ना कुछ आकर्षित करती हैं बाबा कहते हैं। सबसे ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे। सबसे ज़्यादा अपनी देह के हिसाब और किताब रहे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं हुए कर्म भोगी के रूप में आने वाली परिस्थिति। कर्म भोगी के रूप में आने वाली परिस्थिति बाबा कहते हैं जो परिस्थिति हमें ज़्यादा टॉर्चर करती है ना कि जल्दी उठना पड़ेगा, पर मन ना कर रहा हो उठना तो पड़ेगा। नहाने को मन ना कर रहा हो नहाना पड़ेगा। आश्रम में जाने को मन ना कर रहा पर जाना पड़ेगा। जी करने को मन ना कर रहा वो है भोगी। बाबा को मन ना कर तो पर जबरदस्ती करना पड़ता वो है भोगी बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं रहे कर्म भोगी के रूप में अपनी अब आने वाली परिस्थिति अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जब यह भी आकर्षक समाप्त हो जाएंगे तब कहेंगे संपूर्ण नष्ट मोह। संपूर्ण नष्ट मोह जैसे कि बाबा बोलते हैं ना कि लेट हो जाते हैं, बहुत सी बहन जी बोल देती है मेरी तो अपने आप आँख खुल जाती है, बाबा जगा जाते हैं। ये है नष्ट मोह, ये है नष्ट मोह। और बहुत से होता है कि रोज आश्रम में बोलते हैं योग लगा उठो पर मन ना कर तो पर मन ना कर तो मेरा। पर आश्रम में तो बोलते लगा कर तो देख लूँ, लब बैठ कर देख लूँ, रोज लगा हुआ है तो गरबा का खंगे मोते आओ का कर रही है तो अगर ये नष्ट मोह है। जब मन करे तो करो, ना करे तो मत करो बाबा कहते हैं। बहुत से लोग लौकिक संसार को दिखाने के लिए निमित्त बने हैं, निमित्त बने हैं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ये हमारी आकर्षित है बाबा, आकर्षित चीज़ है बाबा करें। अगर हम अपने मन से चलेंगे तो नष्ट मोह है, अपने मन से चलेंगे तो नष्ट मोह है। क्योंकि मेरा मन कर रहा है आश्रम में जाने का, मेरा मन कर रहा है बहन के पास बैठने का, मेरा मन कर रहा है मधुबन में जाने का, तो ये अपना मन है। पड़ोसी भी जा रही है, कोई नौकरी गई इतने आश्रम में जा रही है, कहूँ मधुबन ना गई ला चलो जाऊँ, जो जल्दी जबरदस्ती कर रहे हैं सही ना करा तो नष्ट मोह है। कोई भी देह भी बाबा कोई भी देह भी व देह के दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सकेंगे, हिला नहीं सकेंगे। यही संपूर्ण स्टेज है, यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएं तब तक सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज ही स्थित हो जाएंगे, सहज ही स्थित हो जाएंगे। कितने अच्छी बात बोले ऐसे बाबा ने। जैसे कि हमें अब तो हम ज्ञान में आए हैं तो हमें बुराई भलाई अच्छा नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। और बहुत से बोलते हैं कि अब बात करना ही बंद कर दिया है, कौन से अभिमान में बात करना ही बंद कर दिया है, कौन से अभिमान में, अब हमारे पास बैठता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। तो अगर ये हमें समझते हैं कि ये अभिमान है, पर बाबा मेरे साथ है दवा लेंगे तो अपनी स्मृति ऐसी रखो। बाबा कहते हैं जब ऐसे स्टेज तक पहुंच जाएं, किसी के लगाव से, किसी के प्रेम से हम छूट जाएं, जब ऐसी स्टेज हमारी बन जाए तब कहलाएंगे एक सेकंड में
अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप सहज स्थित हो जाएंगे, सहज स्थित हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जैसे कि हम कोई चीज़ लेके आए, जैसे कि बेली का सेट है, ग्लास का सेट है, उसके कोने कोने चटक जाता है तो सेट में नहीं आ पाते हैं। अब वो एक सा रहे तो हाल सेट हो जाते हैं। जैसे ही अपनी इंद्रियों को फैलाएंगे तो हम जल्दी मामूली से सेट नहीं हो पाएंगे। मन तो चलेगा हमारा फिर, क्योंकि मन को खींचे तो आँख चली जाएंगे, आँख को खींचे मन चला जाएगा, तन को खींचे तो शरीर चला जाएगा। तो अगर एक सेकंड में अपनी स्थिति ऐसी बना लो कि हम एक सेकंड में स्टेज पर पहुंच जाएं, कि हम अपनी स्टेज पर यहाँ हैं, हमारी स्टेज वहाँ नहीं है। हमारी स्टेज, ये लोग हमारे लायक नहीं है, हमारी लायक तो ये लोग हैं। बाबा कहते हैं स्लोगन है, सॉरी, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। सत्य नारायण का व्रत है। इसमें ही तो अतीन्द्रियां सुखमयी हुई ना, इसमें ही तो अतीन्द्रियां सुखमयी हुई ना। बाबा कहते हैं ब्रैकेट में पॉइंट है। बाबा कहते हैं अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो, प्रकाश देने की सेवा करो। इसका अर्थ है अंधों की लाठी बनो, सबको सहारा दो, तब प्रकाश देंगे। बाबा कहते हैं मनसा द्वारा। मनसा सेवा बेहद की सेवा, मनसा सेवा बेहद की सेवा। जितना आपने मनसा और वाणी से स्वयं सिंपल रहोगे, सिंपल यानी कि साधारण बनोगे, तो सिंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित हो जाओगे। सिंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित हो जाएंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए, कोई भी स्थूल यानी कि लौकिक संसार में, परिवार में काम करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई भी बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है। ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना, यही आपके एक्यूपेशन है। बाबा करें यही तुम्हारा एक्यूपेशन है। बोलने में भी यही हो, चलने में भी यही हो, सोचने में भी यही हो, सपने में भी यही हो। इस एक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। ओम शांति। मीठे बच्चे चुस्त स्टूडेंट बन सबसे अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो, स्वस्थ स्टूडेंट नहीं बनना। स्वस्थ वही है जिन्होंने सारा दिन मित्र संबंधी याद रहते हैं, मित्र संबंधी याद रहते हैं। प्रश्न था संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? जिन्होंने, उत्तर है जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वही कर रहे हैं, वही तकदीरवान है। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है, समझते कुछ भी नहीं है, फिर भी विनाश सामने खड़ा है, फिर भी विनाश सामने खड़ा है। कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो। 1 घंटे के लिए आते हो, इसमें तुम सो भी जाते हो। इतनी भीड़ में हल्ले में भी तुम्हें नींद आ जाती है, तो अगर कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो। बाबा कहते हैं कुछ तो कर लो। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाबा अभी हमारे सम्मुख हैं, तकदीरवान बच्चे समझते हैं कि बाबा हमारे सम्मुख हैं। हम अपना सब कुछ सफल कर लें, हिम्मत रख अनेकों को भाग्य बनाने की निमित्त बन जाएं। मुरली का गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ, सारी दुनिया को बुला कर आई हूँ। ओम शांति। चलो पॉइंट बताओ। मोसी के टॉपिक तो बहुत आ रहे हैं पर मैं आसरा ना बोला। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे मन तन से सते सेवा करनी है, खिदमतदार बनना है, खिदमतगार से खिदमतदार बनना है। बोलो लाइच बहन जी। बाबा कह रहे हैं सम्मान पे आओ, तकदीर बनाओ। बोलो। बाबा कह रहे हैं अपनी बात ही रहो और अपने मनोना भगत और जीवन में मंत्र याद बताओ। कोई बात नहीं है, दिल में कोई दुखी मत होना कि नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। बात करो और मेरे उठ के नहीं अलवेले बोला बहन जी। हमने कहिए
सुख धाम में जो नदी नवारे नहीं होंगे जहाँ तो 4-4 मंजिल 6-6 मंजिल बना लेते हैं तो वो शोभा होता है। एक दिन ऐसे गिरेंगे तो चकनाचूर रह जाएंगे और माँ का खुली हवा मिलेगी ठंडी और खेती बाड़ी अपनी होगी। बोला बहन जी। बाबा कह रहे हैं कि मुखवंशावली ब्राह्मण है तुम ब्रह्मा बाबा की, तो ब्रह्मा बाबा की श्रीमत पे चलो। सही है। जैसे बाबा ने अपना तन मन धन सब समर्पण कर दो, बोला बहन जी। बाबा कह रहे हैं ऐसी बना लो 1 सेकंड में स्टेज। ऐसी अवस्था बना लो कि 1 सेकंड में अपनी स्टेज पे हम जम जाएं। बोला बहन जी। मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा। सही है, मनसा द्वारा। बोला बहन जी। बाबा कह रहे हैं बच्चे हो तुम मेरी बात चलेंगे से में तो तुम्हारे विक्रम विनाश कर जाएंगे। बाबा कह रहे हैं मास्टर सर्व शक्तिमान बनो तो सुताई अपनी। बोला बहन जी। मैं बोलूं? बोला। बाबा ने कहिए बच्चों ऐसी अवस्था पक्की करनी है तुमने तो तुम जाए ता खौंटाई रेल में अच्छी तरीका से समझा सकते हैं या बेच पे वहाँ पे सब पे बस बेच पे वो पक्को है बेच पे वो समझा सकते हैं। बोला रेसा बहन जी। बाबा ने कही है कि बाबा को फोटो रखना है, पॉकेट जेब में रखना पॉकेट है। में करना है। सही है। जे वाले चित्र हैं, जे चित्र हैं, जे चित्र मतलब रखने हैं कि हम इन पर सिंपल तरीका से समझा सकें। बोला। पहाड़ी पर डबल इंजन दिखने बाबा को ब्रह्मा बाबा है और शिव बाबा है बिना ये याद करो। बोला बहन जी। हाँ हाँ बोलो। बाबा कह रहे बाबा बच्चा तुम तो सेवा करनी है मन से सेवा करो। सही है। बोला बहन सबसे जी। कहो और तुम सेवा करो मन से। बाबा कह रहे हैं बाबा की सेंटर पतना बाबा की याद करो, बाबा की पढ़ाई के पास है। बोला। बाबा कह रहे हैं बाबा हमको याद करो, हमको याद मत करो। सही है। अंतमति सुगति हो जाएगी।